जय हिंद दोस्तों। आज हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं उसका नाम है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर। रिसेंटली ये लिस्ट हुआ था और आज की डेट में जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर प्रॉफिट की बात करें तो करीब करीब 5 to 6% का प्रॉफिट होगा जिन लोगों को ये शेयर आईपीओ में मिला था। तो क्या हमने इस शेयर को होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए कुछ की फैक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले तो आते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स। तो जो एंकर्स का लॉक इन पीरियड है वो पहले 50% शेयर्स का कंप्लीट हो रहा है 29 नवंबर 2024, यानी रफली इसके आसपास हम लोग थोड़ी बहुत सेलिंग देख सकते हैं। और दूसरा रिमेनिंग शेयर्स के लिए 28 जनवरी 2025। वैसे देखा जाए तो जो एंकर इन्वेस्टर्स है वो बहुत अच्छे नाम है, म्यूचुअल फंड्स है। तो अगेन मैं ज़्यादा सेल ऑफ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, पर ठीक है, एक लॉक इन ख़त्म होता है तो थोड़ा बहुत सेलिंग हम लोगों को इस दौरान देखने के लिए मिल सकता है। कुछ और फैक्टर्स देखते हैं। तो एपकॉन्स एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, तो मैंने इसे सेक्टोरल एवरेज जो है उनसे और दिलीप बिल्डकॉन, एनपीसीसी और अशोक बिल्डकॉन से कंपेयर किया है। तो देखते हैं कि कंपैरिजन में कंपैरेटिवली ये कहाँ स्टैंड करता है। तो एफकॉन्स का अगर हम प्राइस अर्निंग रेशियो देखें, यानी प्रॉफिट के कंपैरिजन में शेयर प्राइस कितना ऊपर है, तो डैट इज़ 39.63। अब 39.63 सेक्टोरल एवरेज 24 के बहुत ऊपर है। जबकि हम सात वाली कंपनीज देखते हैं, दिलीप बिल्डकॉन उसका 24 है, अशोक बिल्डकॉन 7.53 और एनबीसीसी जो इस सेक्टर की काफ़ी अच्छी कंपनी मानी जाती है उसका 44.65 है, यानी एफकॉन्स के आसपास है। अब जनरली आप सेक्टर पी के ऊपर तभी रहते हैं जब आपका सेल्स ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ सेक्टर पी से ऊपर रहता है। तो बाकी चीज़ें भी पहले कंपेयर कर लेते हैं, उसके बाद हम सेल ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे एंड में। रिटर्न ऑन इक्विटी एंटिटी का है 14.5%, विच इज़ गुड। 12% के ऊपर का रिटर्न ऑन इक्विटी कभी भी अच्छा माना जाता है। जबकि सेक्टोरल एवरेज 16.8 है, तो आप वैसे भी इसके सामने तो मार खाते ही हैं। अगेन इसमें देखा जाए तो एनबीसीसी लीड करता है 25% पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि आपके जो बिजनेस से बेसिक एक्सपेंसेस अगर आप निकाल दें बिजनेस के, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10.4% बनता है, जबकि सेक्टोरल एवरेज 14% है। तो कहीं ना कहीं एंटिटी को इसके पीछे भी मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत एफिशिएंटली एंटिटी काम नहीं कर रही है। डेटर डेज 86 है, यानी डेटर से पैसे आने में 86 डेज लगते हैं, जबकि सेक्टर एवरेज 66 है, विच इज़ बैड। पर ठीक है, एफकॉन्स गवर्नमेंट के मैक्सिमम काम करती है तो वहाँ वैसे भी थोड़ा बहुत डिले होता ही है पैसा मिलने में। अब बात करते हैं सेल्स ग्रोथ की, जो कि एंटिटी का पिछले 12 मंथ का 5% है और 3 ईयर का भी इतना कोई खास है नहीं। सेक्टोरल एवरेज 14.35 है, सो विच इज़ नॉट गुड। कहीं ना कहीं इसको एनबीसीसी इसमें लीड करता है, यानी आप 44.5 के पी का जस्टिफिकेशन समझ सकते हैं कि सेल्स ग्रोथ 24% के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ 7.5% है, जो अगेन सेक्टर एवरेज के नीचे है। अब इसमें दिलीप बिल्डकॉन और अशोक बिल्डकॉन को आप देखेंगे तो बहुत ड्रास्टिक चेंज है प्रॉफिट ग्रोथ में। हाउएवर एनबीसीसी आसपास आता है सेक्टोरल ग्रोथ के। तो कहीं ना कहीं मुझे इतना अपीलिंग नहीं लगा, तो मैंने सोचा चलो एक और फैक्टर से चेक करते हैं एफकॉन्स को कि इन्होंने जो फंड रेज किया है क्या वो इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले हैं। तो पहले तो हमने ऑब्जेक्ट क्लॉज देखा, तो हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट विच इज़ गुड। फंडिंग लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विच इज़ अगेन गुड, क्योंकि एफकॉन्स अगर आप देखेंगे तो मेट्रो वगैरह के जो लाइन्स बनते हैं उन सब में ये लोग काम करते हैं, तो इनका वर्किंग कैपिटल थोड़ा लॉन्ग टर्म का ही होता है। प्रीपेमेंट और शेड्यूल्ड रीपेमेंट ऑफ पोर्शन ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स, तो कहीं ना कहीं बोरोइंग्स कम करने के पीछे इनका प्लान है। अब इनका जो फ्रेश इशू है, यानी जो पैसा कंपनी को मिलेगा, यानी जो पैसा कंपनी यूटिलाइज कर सकती है, वो है 1250 करोड़। और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास है वो ऑफर फॉर सेल है 4180 करोड़, यानी कहीं ना कहीं मेजर पोर्शन, ऑलमोस्ट 75% ऑफ इट तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को चले जा रहा है, कंपनी को नहीं मिल रहा। कंपनी को मिल रहे हैं 1250 करोड़। अब इस कंपनी का बैलेंस शीट टोटल देखेंगे तो 10,000 करोड़ प्लस है, तो उसमें 1250 करोड़ यानी कुछ भी अमाउंट नहीं हुआ, बहुत ही कम हुआ। तो इतना अपीलिंग नहीं लगा मुझे। थोड़ा हाई पी के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा वेट करना चाहिए, लेट द ग्रोथ कम। और या फिर कुछ ऐसा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अपीलिंग दिख रहा है या कोई एफिशिएंसी अच्छी दिख रही है, कुछ अच्छा दिखे तो इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरी सलाह यही रहेगी कि इसे होल्ड करना है या तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, 6-7 साल। तो सेक्टर ग्रो करेगा, उसके साथ ये भी ग्रो करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी अच्छी है। तो सेक्टर ग्रो कर रहा है तो जाहिर सी बात है एफकॉन्स को भी उसका बेनिफिट मिलेगा, तो उसके साथ में आप ग्रो कर सकते हैं। पर कंपनी की इनबिल्ट एफिशिएंसी इतनी कोई खास मुझे नहीं लगी फिलहाल। तो ये मेरा व्यू है। अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे और भी पोस्ट एनालिसिस हम लाते रहेंगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।